अगला दिन नेहा और पीहू अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। ब्रेक हाउस में नेहा से रमन की मुलाकात होती है और बातों ही बातों में रमन के मुंह से ध्रुव के शूज गायब हो गए थे वो निकल जाता है। नेहा अपना सैंडविच खा रही थी कि अचानक रमन की बात सुन उसे खांसी आने लगती है। रमन जल्दी से नेहा को पानी पकड़ा देता है। रमन पूछता है, क्या हुआ तुम्हारा? ध्रुव का नाम सुन चेहरे के भाव क्यों बदल गए? नेहा मासूम सा चेहरा बनाकर रमन से कहती है कि वो फुटवियर तो उसी ने गलती से पहने थे। नेहा उस दिन का इंसिडेंट करण को बता देती है। रमन नेहा की कही हर बात बड़े ही गौर से सुन रहा था। मतलब रमन कहता है ये जरूर किसी ने जानबूझकर किया होगा। जिस रूम में तुम थी, वो जिस रूम में हम सब मीटिंग कर रहे थे उससे काफ़ी अलग डायरेक्शन में था। नेहा देखो, ध्रुव इस दिन गुस्से में ज़रूर था। उसे नंगे पैर ही अपने रूम तक जाना पड़ा था। शायद वो ये बात भी याद रखे। तुम एक काम करो, ध्रुव के एक सॉरी लिखकर कल ध्रुव को दे देना। ध्रुव तुम्हें उसके अपने पर्सनल रूम में मिलेगा। थोड़ा उसे मैं हैंडल कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो। नेहा जल्दी जल्दी अपना सिर हाँ में हिला देती। ऐसे ही कॉलेज का टाइम ख़त्म हो जाता है। अगली सुबह अगला दिन नेहा ध्रुव के बूट को एक पॉली बैग में रखती है और ब्रेक टाइम में रमन के बताए रूम में ध्रुव को जाकर देने का सोच लेती है। नेहा बड़े मजे से उस बैग को हिला डुला कर घूम रही थी। बात के 1000 बार पूछने पर भी नेहा ने अपना मुंह नहीं खोला था। जब ब्रेक टाइम होता है तो नेहा वो बैग उठाकर जल्दी से ध्रुव से मिलने निकल पड़ती है। नेहा उस रूम के बाहर पहुंचती है तो दरवाजे को थोड़ा खोलकर अंदर की तरफ झांकती है। अंदर रमन ध्रुव से कह रहा था, अरे तेरे 1 लाख के बूट कोई जानबूझकर नहीं, शायद धोखे से ले गया होगा। नेहा के 1 लाख के बूट सुनकर हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। जिस बैग को वो अब तक ऐसे ही हवा में हिला डुला कर यहाँ तक क्लास में भी एक साइड पटक कर बेखौफ बैठी थी, वो बूट इतने महंगे थे। तभी नेहा को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और सामने रमन अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए मिलता है। रमन नेहा के कंधे पर शाबाशी देकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। नेहा अपने शिव जी का नाम लेकर दरवाज़ा खोल देती है और माय आई कम इन सर कहती है। ध्रुव कुछ फाइल में काम कर रहा था। उसे ये आवाज़ बेहद ही जानी पहचानी लगी। ध्रुव अपनी नज़र उठाकर देखता है तो नेहा अपने दोनों हाथों से एक बैग में पकड़े कुछ खड़ी थी। नेहा ने वो बैग इस कदर पकड़ा हुआ था जैसे उसमें बहुत ही खास सामान हो, जिसे नेहा संभालते हुए खड़ी थी। ध्रुव बस अपना सिर हाँ में हिला देता है। नेहा जल्दी से ध्रुव के पास आकर खड़ी हो जाती है। नेहा कुछ कहने से पहले टेबल पर रखे कुछ फाइलों को एक साइड रख देती है। उसके बाद अपना पॉली बैग बड़े ही संभाल कर ध्रुव के टेबल पर रख देती है। ध्रुव को लगता है शायद नेहा ट्रीट रिटर्न के फिक्र से कुछ खाने का सामान लाई होगी। ध्रुव के दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि नेहा क्या खाने का सामान लाई होगी जो इसने इतने प्यार से टेबल पर रखा है। ध्रुव नेहा से एक इशारे में पूछता है, इसमें कुछ खाने का सामान है क्या? वहीं नेहा के दिमाग में बस 1 लाख के बूट ही चल रहे थे। वो बिना ध्रुव से की पूरी बात सुने जल्दी से अपना सिर हिला के बोल देती है, यस सर, ये आपके ही बूट हैं। ध्रुव जोश से बोलता है, व्हाट? ध्रुव को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये चूहिया उसके जूते भी चुराने लगी थी। ध्रुव अपनी हैरानी को संभाल कर पूछता है, क्या उस दिन तुम मेरे बूट पहन के गई थी? नेहा अपनी गर्दन धीरे धीरे हाँ में हिला देती है। ध्रुव नेहा के चेहरे को बड़े ही ध्यान से देखता है तो उसकी नज़र सीधा नेहा के चेरी जैसे लिप्स पर जाकर ठहर जाती है।
नेहा कुछ बड़बड़ा रही थी। उस कारण नेहा के होंठ हिल भी रहे थे, जो ध्रुव को बड़े ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। ध्रुव देखता है कि नेहा बातों बातों में अपने होंठों पर अपनी जीभ भी फिरा रही थी। ये नेहा की आदत थी, जब भी उसे थोड़ी नर्वसनेस होती थी तो उसके होंठ सूख जाते थे। इसी कारण नेहा उन्हें कई बार अपनी जीभ भी गीली कर लेती थी। ध्रुव को अपना गला बार बार सूखता हुआ महसूस हो रहा था। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि नेहा में ऐसा क्या है जिससे वो चाह कर भी अपने ख्याल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। ध्रुव को नेहा के संग बिताए सभी पल याद आने लगते हैं। ध्रुव को बार बार नेहा के होंठों को अपनी जीभ से गीला करने का मन कर रहा था। ध्रुव की नज़र जब नेहा के होंठों से होते हुए उसके ब्लैक कलर के क्रॉप टॉप से झांकती हुई कमर पर गई तो ध्रुव की आंखें अपने आप ही बंद हो गईं। ध्रुव से जब कंट्रोल नहीं होता तो वो अपनी चेयर से खड़े होता है और अपने टेबल पर पड़े फाइल्स को एक तरफ गिरा देता है। नेहा अभी भी कुछ बड़बड़ाई ही जा रही थी। उसे एक झटके के साथ अपने एक ही हाथ से उठाकर टेबल पर बैठा देता है। नेहा कुछ समझ पाती उससे पहले ध्रुव ने अपने एक हाथ से नेहा की खुली कमर को पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से नेहा के सिर के पीछे वाले भाग को पकड़ा और बिना देरी करे नेहा के खुले होंठों को अपने होंठों से लॉक कर दिया। नेहा के दोनों हाथ हवा में ही रह गए थे। ध्रुव अपनी जीभ से नेहा के होंठों को गीले करने के साथ चूस भी रहा था, जैसे इस मीठी चीनी का सारा टेस्ट बस खत्म करके ही दम लेगा। ध्रुव के हाथ नेहा की कमर से होते हुए नेहा के शरीर के हर हिस्से को छू रहे थे, पर इस बार नेहा का टच उसे फील नहीं हो रहा था। जिस टच की वजह से पहले ध्रुव खुद को नेहा रोक नहीं पा रहा था, इस बार ऐसा कुछ नहीं था। तभी ध्रुव के कानों में किसी के कुछ कहने की आवाज़ आई। सर, क्या आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? मैं कब से आपको कुछ कह रही हूँ। ये नेहा की आवाज़ थी। ध्रुव अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि नेहा तो उसी जगह खड़ी है और अपने कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ बस उसको ही देखे जा रही थी। ध्रुव सामने टेबल पर भी सारा सामान वैसा का वैसा ही पड़ा देखता है। ध्रुव अपने माथे पर अपनी 2 उंगलियों को आसानी से रब करता है। ध्रुव अपने ही ख्यालों में नेहा को किस कर रहा था। ध्रुव को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इस कदर तक नेहा की खूबसूरती से इम्प्रेक्ट हो रहा था। तभी ध्रुव थोड़ा सा चिढ़कर खुद से कहता है, डैम इट। ध्रुव अपने मन में कहता है, मेरे ख्यालों पर बस मेरा ही हक होना चाहिए। मेरी शायद लड़कियों से दूरी बनाने की वजह से मेरे ख्याल गलत ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिस चीज़ से आप जितना दूर जाने की कोशिश करते हो, वो चीज़ बार बार आपको अपने पास अट्रैक्ट करती है। अब मैं इस लड़की से दूर जाने के बारे में नहीं सोचूंगा, तभी मेरे ख्याल ही सही डायरेक्शन में चलने लगेंगे। वैसे भी ये एक अट्रैक्शन है जो आज नहीं तो कल ख़त्म ही हो जाएगा। ध्रुव के कानों में फिर से नेहा की आवाज़ आती है तो अपने सवाली नज़रों से धीरे से पूछना चाह रही थी कि क्या ये बूट सच में 1 लाख के हैं। ध्रुव को तभी याद आता है कि नेहा ने क्या किया था। साथ ही नेहा ने उसके बूट सीधा उसी के टेबल पर रख दिए थे। अब ध्रुव वापस अपने पुराने एटीट्यूड वाले अवतार में आ जाता है। ध्रुव नेहा से कहता है, हाँ, ये मोर देन 1 लाख के ही हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीज़ मेरी बिना इजाज़त के इस्तेमाल करके रख दे। ध्रुव पूछता है, क्या तुमने इन्हें पहना भी था? नेहा एक पपी के फेस के साथ अपना सिर हाँ में हिला देती है। ध्रुव अपनी चेयर से खड़ा होता है और धीरे धीरे नेहा की तरफ जाता है।
नेहा अपनी गर्दन झुकाए बस अपने होंठ चबा रही थी। नेहा को लग रहा था कि ध्रुव उसे डांटेगा, पर ध्रुव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ध्रुव अपने दोनों हाथ अपनी जीन्स की पॉकेट में डालकर एक स्प्रिंग के साथ नेहा को कहता है, मेरा साइज इतना छोटा नहीं है जो आसानी से तुम्हें फिट भी हो जाए। अपना साइज देखो और मेरा साइज देखो, क्या तुम्हें लगता है ये इतना आसान होगा? ध्रुव नेहा से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ समझ आया जो मैंने अभी कहा? ध्रुव की बात का एक अलग मतलब था, पर मासूम सी नेहा अभी भी खुद के पैर और ध्रुव के बूट के ऐसे में ही अटकी थी। नेहा ध्रुव से कहती है, सर मुझे फिट नहीं हुए थे, पर मैंने खुद को एडजस्ट कर लिया था। ध्रुव नेहा के चिन को अपने हाथों से थोड़ा सा ऊपर करके कहता है, ज़बरदस्ती से किसी के चीज़ों में और किसी के ज़िंदगी में फिट नहीं होते हैं। नेहा बड़ी ही मासूमियत से ध्रुव की बातों पर अपनी आंखें इधर से उधर मटकाकर हमें अपनी गर्दन को हिला रही थी। ध्रुव को नेहा की ये हरकत बेहद ही क्यूट लग रही थी, क्योंकि ध्रुव ने इनडायरेक्टली नेहा को एम्बैरेस करने के लिए थोड़ी सी नॉन वेज टॉक करी थी। एक लड़की होने के नाते अगर नेहा ये बातें समझती तो ज़रूर उसे बहुत एम्बैरेस फील होता, पर उसे तो ध्रुव की कही बातें कहीं से भी समझ में नहीं आ रही थी। ध्रुव भी खुद इस तरह की बातें नहीं किया करता था, पर आज नेहा को देखकर उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया। पर बाद में उसे यकीन हो गया कि ये लड़की जो उसके सामने खड़ी है वो वाकई में काफ़ी प्योर ख्यालों की है। इस लड़की को तो अभी ये भी समझ नहीं आया है कि ध्रुव की कही हुई बात किसी और डायरेक्शन के लिए भी इशारा कर रही थी। नेहा जब देखती है कि ध्रुव बस उसे ही बिना पलके झपकाए हुए देख रहा है, तो बिना किसी चीज़ का वेट करे उस दिन क्यों और कैसे ध्रुव के बूट पहन गई थी, ध्रुव को समझ गया था कि नेहा जानबूझकर बस ध्रुव के से फेवर मांगने की या ध्रुव की नज़रों में आने की कोशिश, जैसे रवि ने कहा था, वैसा नहीं कर रही होगी। नेहा के प्यारे से चेहरे को देखकर आज ध्रुव का भी मन हुआ जैसे रमन नेहा के गाल खींचा करता था वैसे भी खींच दे, क्योंकि नेहा कन्फ्यूजन में लग ही इतनी क्यूट रही थी। इतने मासूम से दिखने वाले इंसान को ध्रुव चाह कर भी अपना जरा सा भी गुस्सा दिखा ही नहीं पा रहा था। लेकिन ध्रुव ये भी बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि बार बार जो उसके दिमाग में नेहा के ही ख्याल आते हैं उनसे वो परेशान हो और बिना कुछ पनिशमेंट दिए नेहा को आसानी से जाने दिया जाए। ध्रुव को नेहा को परेशान करने का एक आइडिया आता है। ध्रुव नेहा से थोड़ा गुस्से वाले टोन में कहता है, देखो तुमने मेरी चीज़ मेरी बिना इजाज़त के इस्तेमाल करी है, मैं दोबारा इन्हें तो नहीं पहनने वाला, इसलिए अब तुम इनका जो करना चाहो वो कर सकती हो। मुझे बस इसका कंसेशन दे देना। ये न्यू मॉडल था, 50% कंसेशन भी चलेगा। नेहा के तो होश उड़ जाते हैं। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतने महंगे फुटवेयर पहली बात तो किसी के एक बार पहनने पर दोबारा नहीं पहनता, और दूसरी बात कि वो उससे अब कंपनसेशन की मांग भी कर रहा है। उस बेचारी के पास कहाँ से इतने पैसे होंगे? एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की अभी कमा थोड़ी रही थी और ना ही वो अपने पेरेंट्स से मांगने वाली थी। नेहा के टोन में अब मिठास आ गई थी। वह ध्रुव से बड़े ही प्यारी सी आवाज़ में कहती है, सर प्लीज़ आप इन्हें एक बार देख तो लीजिए, वैसे भी मुझे तो ये फिट भी नहीं हुए थे।
आपका साइज बहुत बड़ा था। मैं नन्ही सी जान आपके साइज में कैसे एडजस्ट हो पाऊंगी। ध्रुव की आंखें चमक जाती हैं। ये बेवकूफ़ लड़की अपनी मासूमियत में ध्रुव के चेहरे पर एक नॉटी स्माइल ले आती है। ध्रुव नेहा के चेहरे की तरफ देखता है तो नेहा की आंखें, उसके होंठ, उसका पूरा चेहरा ध्रुव से प्लेसिंग टोन में रिक्वेस्ट कर रहा था। नेहा के इसी चेहरे पर तो उससे बड़े बड़े से बड़ा खड़ूस भी उसे डिस्काउंट दे देता था। यही तो नेहा का रामबाण था। आखिर ध्रुव कैसे नहीं मानता। ध्रुव अपने मन में कहता है, कोई इतना मोहक कैसे लग सकता है। इसके इस चेहरे पर तो मन कर रहा है कि ये जो कहे उसे हंसते हंसते मान जाऊं। ध्रुव नेहा से कहता है, ठीक है, तुम पहले अपने ये एक्सप्रेशन चेंज करो। मैं कोई और पनिशमेंट तुम्हें दूंगा, पर उसे तुम्हें हर कीमत पर करना होगा। तुम्हारी इसमें कोई और हेल्प नहीं कर सकता, यहाँ तक कि तुम्हारा वो भाई। नेहा अपना मासूम सा एक्सप्रेशन छोड़ अब ध्रुव की पनिशमेंट क्या होने वाली थी उसका इंतजार करने लगती है। ध्रुव थोड़ी देर को सोचता है, फिर कहता है, तुम्हें 24 आवर्स मेरे लिए सारे के सारे काम करने होंगे, चाहे वो मेरा रूम सही करना हुआ या मेरा ऑफिस में मेरी फाइल में मदद। तुम्हें मुझे अपने 24 घंटे देने होंगे। उन 24 घंटों में तुम्हें एक ऑर्डर पर बिना ना करे सभी काम करने होंगे। तुम्हें खाने और सोने की परमिशन भी मैं ही दूंगा। अगर तुम काम के बीच में सोते हुए या खाते हुए पकड़ी गई तो तुम्हारे नेक्स्ट 24 घंटे और बढ़ जाएंगे। नेहा को 24 घंटे मदद सुन ज़्यादा कुछ बुरा नहीं लगा, पर खाने और सोने की बात सुनकर उसका चेहरा ही उतर गया। इस पर ही तो नेहा का बस नहीं था। कहीं वो काम के बीच में ही सो गई तो क्या होगा। नेहा चाह कर भी 50,000 नहीं दे सकती थी। वैसे भी नेहा के लिए तो मेंस फुटवेयर वेस्ट ही होंगे। इससे पहले कि नेहा अपना मासूम सा चेहरा ध्रुव के सामने करती, ध्रुव उसको एक हाथ पकड़कर अपने रूम से बाहर निकाल रहा था। ध्रुव नेहा को बाहर निकालते हुए कहता है, तुम्हारे 24 घंटे परसों सुबह के 6 बजे से पहले दिन के 6 बजे तक होंगे। नेहा को याद आता है कि परसों ही तो पीहू भी अपने घर के लिए सुबह ही निकल रही थे। नेहा आगे कुछ कहती, लेकिन उससे पहले ध्रुव ने नेहा के मुंह के आगे ही अपना दरवाज़ा बंद कर दिया था। नेहा बस एक दो बार जोर जोर से दरवाज़ा पीटते रह गई। नेहा को अब गुस्सा भी आने लगा था कि इससे अच्छा तो ये होता कि वो ध्रुव के बूट उठाकर डस्टबिन में ही फेंक देती। ध्रुव नेहा दरवाज़ा बंद करके नेहा के चेहरे पर आए टेंशन देखकर मुस्कुरा रहा था। ध्रुव की नज़र तभी टेबल पर रखे पॉली बैग पर जाती है। ऐसा कुछ नहीं था कि ध्रुव अपने फुटवेयर रिपेयर नहीं करता था। नेहा को थोड़ा सबक सिखाने के लिए उसने नेहा को ये पनिशमेंट दी थी। ध्रुव बैग खोलकर देखता है तो उसके बूट बहुत ही अच्छी तरीके से साफ करके रखे हुए थे। साथ ही एक छोटी सी पर्ची भी उसी बैग में थी। ध्रुव उस पर्ची को उठाकर खोल कर देखता है तो उसमें लिखी बात को पढ़कर ध्रुव के चेहरे पर बेहद ही कम दिखने वाली प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उस पर्ची में नेहा ने लिखा था, डियर ऑनर ऑफ दिस बूट, आपके बूट गलती से मेरे पिंक कलर के स्लीपर के साथ एक्सचेंज हो गए हैं। अगर आपके पास मेरे स्लीपर हो तो प्लीज़ उसे मुझे वापस कर देना। वो मेरे फेवरेट टेडी वाले स्लीपर थे। आपके बूट गलती से पहनने के लिए मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद पर्ची में एक प्यारा सा स्माइली बना हुआ था जो मुस्कुरा रहा था। ध्रुव ने वो पर्ची अपने पास रख दी थी। दूसरी तरफ
नेहा ध्रुव से बात करने के बाद अपने क्लास में आ जाती है। नेहा के चेहरे पर 12 बजे देख पार्थ उससे कहता है, नेहा तुम गई तो बड़े जोश में थी, पर वापस अपने होश खोकर क्यों आ गई हो? पीहू भी नेहा से सेम वही सवाल पूछती है, जिस पर नेहा ध्रुव के बूट एक्सचेंज होने से लेकर 24 घंटे का उसका हर काम करने की पनिशमेंट बता देती है। पार्थ शॉक्ड होकर नेहा के कंधे पर हाथ रखता है और बड़े ही बेचारगी भरे एक्सप्रेशन के साथ नेहा को सताना देता है। पीहू के मुंह से निकल जाता है कि परसों तो संडे है, ध्रुव सर शायद भूल गए होंगे। नेहा तो पनिशमेंट से बच जाएगी क्योंकि उस दिन तो कॉलेज की छुट्टी होती है। पार्थ पीहू के इंटेलिजेंस पर तंज भरकर कहता है कि ध्रुव भाई ने अगर कहा है कि संडे को पनिशमेंट देनी है तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो अपनी पनिशमेंट हर हाल में ही देंगे। नेहा तुम्हारे बचने के कोई आसार नहीं है। नेहा पार्थ को एक टपली मारकर कहती है, अगर मुझे पनिशमेंट मिली तो मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगी, भूलना मत। तुम्हें मेरा 1 मंथ तक का हर ऑर्डर फॉलो करना है। भलाई दोनों की इसी में होगी कि संडे के दिन तुम अपने भाई को नींद की कुछ गोलियां खिलाकर सुला देना ताकि वो संडे को सोते ही रहे। नेहा खुशी खुशी पार्थ को शहीद होने के लिए कह रही थी। नेहा आगे पार्थ से कहती है, तुम फिक्र मत करो, कल रात को हम मैसेज में डिसाइड करेंगे, अभी मेरा दिमाग मत खराब करो। इतना कहकर वो पार्थ को इग्नोर करके अपना लेक्चर अटेंड करने लगती है। दोस्तों, अब वो दिन भी आ जाता है जब पीहू को सुबह 5 बजे ही देहरादून की ट्रेन पकड़नी थी। पीहू के पापा पीहू को लेने के लिए हॉस्टल तक आ जाते हैं। नेहा पूरी रात पास से प्लानिंग ही करती रह गई, जिसे पार्थ कुछ न कुछ नुक्स निकाल कर रिजेक्ट करता जा रहा था। रात से ही नींद ना तो नेहा को आई थी और ना ही पार्थ को आई थी। सुबह के 3 बजे ही नेहा पीहू को उठाकर अपने साथ खूब सारी बातों में लगा देती है। नेहा जानती थी कि आज संडे का दिन है, इसलिए कॉलेज की भी छुट्टी होगी। पीहू के जाने के बाद वो आराम से सो जाएगी। पीहू का जब जाने का टाइम होता है तो नेहा थोड़ी दुखी मन से पीहू को बाय करती है। नेहा पीहू के भाई जस के लिए अपनी लाई हुई राखी पीहू को दे देती है ताकि रक्षाबंधन में पीहू ही उसकी राखी जस को बांध दे। नेहा पीहू को कजन की शादी में खूब इंजॉय करने का कहती है। कुछ देर बाद ही पीहू अपने पापा के साथ अपनी 5 बजे की ट्रेन से देहरादून के लिए निकल जाती है। वहीं नेहा सामने पड़े खाली बेड को मायूसी से देखती है और फिर जाकर अपने बेड पर लेटे लेटे कभी उसकी आंख लग जाती है, उसे तो पता ही नहीं चलता है। करीब 6 बजे से 5 मिनट पहले नेहा के फ़ोन में एक कॉल आती है, पर नेहा जो रात से जगी हुई थी अब गहरी नींद में सो चुकी थी। ठीक 6 बजे नेहा के रूम का कोई दरवाज़ा खटखटाता है, पर नेहा के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। कुछ देर बाद नेहा के रूम के विंडो स्लाइडर से ध्रुव अंदर आता है और सामने बड़े आराम से एक टेडी को कसकर पकड़े नेहा को सोते हुए देखता है। ध्रुव जानता था कि नेहा शायद सुबह 6 बजे खुद उसके फ़ोन से नहीं उठेगी, इसलिए उसने हॉस्टल की वार्डन से भी नेहा के दरवाजे का डोर खटखटाया था, पर उसका भी कोई भी असर नहीं हुआ। इसी कारण ध्रुव को खुद नेहा के रूम पर आना पड़ा। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आप लोगों को, क्या काम करवाएगा ध्रुव नेहा से? क्या नेहा आराम से अपनी पनिशमेंट पूरी कर लेगी या फिर पार्थ को भी उसमें घसीटा जा, यह जानेंगे हम आगे के भाग पर। और दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए।
ताकि मैं आपके लिए यूं ही कहानियाँ लाती रहूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हम आगे के भाग पर।